डॉलर की कदर घट गई, रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 38 पैसे सस्ता, $1 231 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपए सस्ता, 230 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 41,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 924 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,102 पॉइंट्स की हद पर आ गया। आईएमएफ से मामला तय नहीं हुए। आईएमएफ ने अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को रुपए की कदर बढ़ाने की बाकायदा पॉलिसी बनाना होगी। एक झटके से रुपए की कदर नहीं बढ़ सकती। हुक्मरान इत्तेहाद ने खुद को एनआरओ दे दिया। नैब तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। नैब 500 मिलियन रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुलजिम के खिलाफ उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहां जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। मुलजिमान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्रुरी का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्रुरी से मुतालिक सदर का इख्तियार वापस ले लिया गया। वज़ीर आज़म को ममनुआ फंडिंग फैसले की कॉपी मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास, इत्तेहादी जमातों के वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी। हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास कुछ देर बाद शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में होगा। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा कल तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुखम का पहाड़ है। फरूख हबीब ने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तजादाद का मजमुआ है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में उजलत में पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेले। शेख रशीद का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। जो आईएमएफ से कर्जा भी ना ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। इमरान खान अब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में इल्जाम तराशी, कहा आईनी इदारे में झूठा हल्फनामा जमा कराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का इदारा बंद करते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। अता तारड़ कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार है। फैसला तारीखी है। इमरान खान मुनाफिकत की सियासत के चैंपियन हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम, कहा इलेक्शन कमीशन को झूठा हल्फनामा देने वाला सादिक और अमीन नहीं हो सकता। स्टेट बैंक का गवर्नर कौन? हुक्मरान इत्तेहाद में एक बार फिर इख्तलाफात। आसिफ जरदारी जफर मसूद के नाम पर अड़ गए। इसहाक डार जमील अहमद खान के हक में हैं तो उन्हीं के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के दोनों नामों पर एतराजात हैं। कराची में गार्डन हेडक्वार्टर्स के असलहा खाने में दस्ती बम का धमाका, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। और दौरे नीदरलैंड्स और T20 एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, क़यादत बाबर आजम करेंगे। नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 मैचेस के लिए 16 रुकनी और T20 एशिया कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। हसन अली को दोनों टूर्स में आराम दिया गया। नसीम शाह, शादाब खान, फखर जमान और दीगर शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।